अनकहे अध्याय को डिकोड करने वाले हैं, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि भाई जब किसी निर्दोष को दर्द मिलता है तो ऊपर वाले की एंट्री में इतनी देर क्यों होती है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे जहां न्याय और खामोशी का आमना सामना होता है। जब धर्म का गला घोंटा जा रहा है तो आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये द्रौपदी की वो चीख थी जो उसने सीधे न्याय के देवता शनिदेव से पूछी थी। और सच कहूं तो ये हम सबका सवाल है। ये कोई आम सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा दार्शनिक रहस्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर न्याय का असली मतलब होता क्या है। अध्याय 1, मौन न्यायाधीश और एक गुप्त संवाद। अब जरा उस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए। एक विशाल सभा जहां अधर्म की सारी हदें पार हो रही थीं और सामने बैठे थे महान लोग जो बिल्कुल पत्थर की मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। लेकिन बाहर से दिखने वाली इस खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा अदृश्य संवाद चल रहा था। अध्याय 2, स्वतंत्र इच्छा का नियम और चयन का भारी बोझ। देवताओं की उस अजीब सी चुप्पी को समझने के लिए हमें उस सबसे बुनियादी नियम को समझना होगा जो खुद रचयिता ने हम इंसानों के लिए बनाया है। और वो नियम है स्वतंत्र इच्छा, यानी हमारी अपनी मर्जी। विधाता ने ना हमें अपने कर्म खुद चुनने की पूरी आजादी दी है। यही वो इकलौती चीज है जो इंसानों को महज कठपुतली बनने से रोकती है। सोचिए, अगर हमारी ये आजादी ही छीन ली जाए तो फिर हमारे जीवन का या हमारे किसी भी काम का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, है ना? अब इस आजादी के साथ हमारे सामने 3 मुख्य रास्ते खुलते हैं। सत यानी पवित्रता, रज यानी महत्वाकांक्षा और तम यानी अंधकार और अहंकार। उस दिन सभा में दुशासन और दुर्योधन जैसे खलनायकों को भी अपना काम करने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी इसी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने शुद्धतम गुण का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने दिया गया ताकि अंत में जब उनका न्याय हो तो वो पूरी तरह से निरपेक्ष हो सके। तो अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर भगवान हर अपराध को होने से ठीक पहले ही रोक दें तो क्या मानवता सच में आजाद कहलाएगी, या फिर हम बस किसी बहुत बड़े दैवीय नाटक की कठपुतलियां बनकर रह जाएंगे? सच तो यह है कि पूर्ण स्वतंत्रता अपने साथ एक बहुत ही भयानक और भारी बोझ लेकर आती है। अध्याय 3, कर्म का दर्पण और अतीत का जाल। स्वतंत्र इच्छा का ये जो सिद्धांत है ना, ये हमें उस कमरे में बैठे उन महान और बुजुर्ग लोगों के बारे में एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भीष्म और द्रोण जैसे बुजुर्गों की वो खामोशी उनका कोई बहुत बड़ा सम्मानजनक संयम था, लेकिन असलियत कुछ और ही है। वो कोई महान संयम नहीं था, बल्कि एक ऐसा लकवा था जिसने उन्हें जकड़ रखा था। और ये लकवा किसी और ने नहीं, बल्कि उनके खुद के ही पिछले दुष्कर्मों ने, जिन्हें हम विक्रम कहते हैं, पैदा किया था। अतीत के कर्म ना एक ऐसा मकड़ी का जाल बुनते हैं जिससे कोई भाग नहीं सकता। याद है द्रोणाचार्य ने क्या किया था? उन्होंने कभी एकलव्य का अंगूठा मांगकर उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी थी। अब देखिए कर्म का खेल। ठीक उसी तरह उस भरी सभा में एक अदृश्य और अनियंत्रित शक्ति ने खुद उनके होंठ सी दिए थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि न्याय आसमान से गिरने वाली कोई जादुई बिजली नहीं है। न्याय तो एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये एक ऐसा आईना है जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। जो लोग दूसरों को कुचलने के लिए अपनी ताकत का घमंड दिखाते हैं, यकीन मानिए ब्रह्मांड भी उन्हें अंत में उसी निर्ममता से कुचल कर रख देता है। अध्याय 4, दर्द, एक दैवीय सर्जरी और पीड़ा का असली उद्देश्य। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे मुश्किल और भावुक मोड़ पर आते हैं। आखिर एक बिल्कुल निर्दोष इंसान के इतने भयानक कष्ट को हम कैसे समझें? द्रौपदी का वो चीरता हुआ सवाल आज भी गूंजता है, तो फिर मेरा क्या? क्या मेरा अपमान ही मेरा न्याय है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे दिल पर लगता है। और यही वो पल है जहां न्याय के देवता को ये स्पष्ट करना ही पड़ता है कि आखिर एक बेगुनाह आत्मा को इतनी भयानक अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है। इस असहनीय पीड़ा को भगवान की कोई भूल या अनदेखी मत मानिए। इसे एक बहुत ही डेलिब्रेट यानी जानबूझकर की गई दैवीय सर्जरी के रूप में देखिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर को शरीर से जानलेवा ट्यूमर निकालने के लिए मरीज को एक गहरे दर्द से गुजारना पड़ता है, उसी तरह एक पूरी तरह से सड़ चुकी भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने और इस सोती हुई दुनिया को झकझोरकर जगाने के लिए कभी कभी ऐसा भीषण दर्द एक बहुत ही जरूरी कैटलिस्ट बन जाता है। अध्याय 5, अंतिम समर्पण और हस्तक्षेप की एक लौती शर्त। और यहीं से हम उस बिल्कुल सटीक और आखिरी शर्त तक पहुंचते हैं जो देवताओं के उस परम संरक्षण को ट्रिगर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। देखिए,
जब तक इंसान अपनी खुद की ताकत के नशे में होता है या फिर इंसानों के बनाए हुए इन खोखले सांसारिक नियमों पर भरोसा कर रहा होता है, तब तक देवताओं का तराजू बिल्कुल नहीं हिलता। वो बस खामोश दर्शक बने रहते हैं। ईश्वरीय न्याय की पूरी प्रणाली तब तक शांत इंतजार करती है जब तक कि हमारे सारे मानवीय प्रयास, सारी उम्मीदें दम नहीं तोड़ देती। सच्चा दैवीय हस्तक्षेप तभी होता है जब इंसान अपनी पूरी आत्मनिर्भरता का त्याग कर देता है। जिस पल कोई आत्मा पूरी तरह से खुद को ईश्वर के चरणों में सौंप देती है, एकदम वैसे ही जैसे कोई बेबस मरीज अपने सर्जन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है, बस ठीक उसी पल न्याय के देवता को अपनी खामोशी तोड़कर हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि मानवता अपना रास्ता चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तव में कोई भी इंसान अपने ही कर्मों के उस ऑटोमेटिक आईने से कभी आजाद हो सकता है? सोचिएगा जरूर।